नमस्कार आप सबको। हम लोग आज हमारी संस्था की तरफ से एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है राइट टू हेल्थ। अगर हम बात करते हैं WHO की परिभाषा की, जो कि ये कहती है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ इन्फर्मिटी। कहने का मतलब कि एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हो, जबकि बीमारी की अवस्था ना हो, वो WHO की परिभाषा है। हमारे संविधान में भी सेक्शन 21 के अंतर्गत हमें राइट टू लाइफ, सम्मानपूर्व जीने का अधिकार, ये एक हमारे संविधान में पहले से वर्णित है। लेकिन अगर हम बात करें जीने का अधिकार, क्या वो बिना राइट टू हेल्थ के पॉसिबल है? वो दूर की कौड़ी लगती है, आपको भी नेचुरली मालूम है। तो हम लोग आयुर्वेद के द्वारा इस मिशन को शुरू कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ कैंपेन। क्योंकि अगर हम बात करें आयुर्वेद की डेफिनेशन की, तो आयुर्वेद की डेफिनेशन भी है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। कहने का मतलब ये कि रोगी के मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकार को जड़ से दूर करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर हम बात करते हैं WHO की डेफिनेशन की और आयुर्वेद की डेफिनेशन की, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी कि दोनों कंप्लीट मेंटल सोशल दोनों हेल्थ की बात कर रहे हैं और हमारी फिजिकल हेल्थ की बात के साथ साथ हमारी मानसिक स्वास्थ्य की बात भी कर रहे हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं वो ये है कि जैसे एक संविधान में जीने का अधिकार की पूरी व्याख्या है, तो हमें राइट टू हेल्थ कैंपेन के द्वारा इसको आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम जनता में और आम लोगों के बीच में लेके आए। क्योंकि जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम जीने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि जो पैथी भारत में इस टाइम मुख्यतः रूप से चल रही है, जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं, उसमें अगर कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी के साथ जीना सिखाया जाता है। यानी कि अगर आपको कभी BP हो गया तो बोलते हैं गोली खाओ, और हम पूछते हैं कब तक खाओ, तो बोलते हैं जब तक जियो तब तक खाओ। शुगर हो गया तो बोलते हैं गोली खाओ, कब तक खाओ, जब तक आप जियो तब तक खाओ। यानी कि जब तक हम जिए तब तक हम गोलियों के साथ जिए। तो ये जीने के अधिकार का ही हनन है एक तरह से। तो इसीलिए हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं राइट टू हेल्थ, और जो कि पॉसिबल भी राइट टू आयुर्वेदा के साथ है। क्योंकि आयुर्वेदा बचपन से ही हम देखते आए हैं, हमारे किचन में, हमारे घर में, हमारे मसालों में, हमारे खान पान में आयुर्वेद शामिल है। और जो कोरोना काल आप सबने देखा, या कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी महत्ता भी सिद्ध की है। चाहे वो हल्दी वाला दूध था, चाहे वो काढ़े हैं, चाहे वो तुलसी है, लौंग है, इलायची है, हर चीज़ ने अपनी महत्ता सिद्ध की है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये पूरा कैंपेन शुरू करना जा रहे हैं। और इस कैंपेन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले 6 महीने तक हम राइट टू हेल्थ को हर स्टेट में, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाएंगे। हम अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाने वाले हैं राइट टू हेल्थ के ऊपर, कि राइट टू हेल्थ को एक हमारा अधिकार, जो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, वो हमें मिले और हम सम्मानपूर्ण जीने के साथ स्वस्थ जीने की बात भी करें। इसके अलावा जो बेसिकली इस टाइम देश में चल रहा है कि अगर कोई भी आयुर्वेद की तरफ कोई कदम उठता है, आयुर्वेद की भलाई के लिए कोई सरकार कोई कदम उठाती है, इमीडिएटली एलोपैथी वाले एकदम पीछे पड़ जाते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें, कुछ दिन पूर्व सर्जरी के अधिकार देने की बात हुई, तो तब से IMA लगातार विरोध करता आ रहा है। जबकि शुरू से ही ये जो एलोपैथी पद्धति है, ये आयुर्वेद को दबाने पर और उसको पीछे करने पर काम कर रही है। अगर हम बात करें कि जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर डिग्री करता है तो उसको बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन BMS बोला जाता है, होम्योपैथी डॉक्टर को BHMS बोला जाता है, जबकि एलोपैथी की फुल फॉर्म भी BMBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन हमें लैटिन का नाम MBBS पढ़ाया जाता है, इसलिए कि ताकि समाज में MBBS को एक अलग तरीके से देखा जाए, MBBS को मास्टर डिग्री के रूप में देखा जाए, जबकि वो नहीं है। जबकि उसकी डिग्री का नाम भी BMBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। जैसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी BMS की फुल फॉर्म है। और सबकी पढ़ाई बराबर 4.5 साल की है, और उसके बाद इंटर्नशिप है। तो शुरू से जो फार्मा माफिया है, ये शुरू से आयुर्वेद को सप्रेस करने, आयुर्वेद को दबाने, आयुर्वेद को हीन दिखाने, आयुर्वेद को झोला छाप दिखाने, आयुर्वेद को पीछे करने में लगा हुआ है। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से, देश की जनता के माध्यम से, आप लोगों की हेल्प के माध्यम से इस अभियान के तहत भारत सरकार को भी और हर व्यक्ति तक ये पहुंचाना चाहते हैं मैसेज कि हमें स्वस्थ जीना है और आयुर्वेद के साथ ही जीना है। क्योंकि आयुर्वेद कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं करता, जबकि अगर हम एलोपैथी की बात करें तो सिर्फ लक्षणों को दबाने की बात करती है। अब एक छोटी सी बात करते हैं, अगर किसी की किडनी खराब होती है
तो वो बोलते हैं पहले डायलिसिस कराना शुरू करो। तब नहीं बताएंगे कि डायलिसिस का अगला पड़ाव आपको बाद में ट्रांसप्लांट ही है, तब नहीं बताएंगे। तब कहेंगे कि सिर्फ आप डायलिसिस कराना शुरू करो, और जब डायलिसिस कराते कराते व्यक्ति थोड़ा अक जाता है, फिर उसको बोलते हैं आप अब ट्रांसप्लांट करा लो। ऐसे ही लीवर के मामले में करते हैं। जबकि जब किडनी पहली बार खराब हुई थी, जब हल्के फुल्के लक्षण आए थे, अगर तभी आयुर्वेद में आ जाया जाता तो हम उसी किडनी को रिवाइव करने की क्षमता रखते हैं। आयुर्वेद के पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेद के पास ऐसा विज्ञान है, आयुर्वेद के पास ऐसी शिक्षा है, ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं जिससे हम उसी किडनी को रिवाइव कर सकते हैं। ऐसे हम शरीर के हर अंग की बात करें, और हमें हर जगह सप्रेशन सिखाया गया। जैसे आयुर्वेद में फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, बुखार, इनको हमें मित्र कहा गया है कि ये शरीर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं, शरीर से गंदगी को निकालते हैं, वेस्ट को निकालते हैं। डिटॉक्स के पर बेस है पूरा का पूरा आयुर्वेद। लेकिन बुखार हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, उल्टी हो गया, आयुर्वेद, एलोपैथी उसको सप्रेस करने की बात करती है, जबकि आयुर्वेद उसको कहता है कि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का बेस्ट जरिया है। तो सर, हम ये डिबेट और ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प से, कि आप लोगों के माध्यम से हम पूरी जनता तक पहुंचे और हम अपने इस अभियान को और आगे लेके चलें। मैं एक सूक्त 67 में साफ साफ लिखा हुआ है, पश्येम शरद शतम, जीवेत शरद शतम, बुद्धियम शरद शतम, रोहेम शरद शतम। यानी कि हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने, 100 साल तक स्वस्थ रहें, 100 साल तक जिए। मतलब पूरा अथर्ववेद भी 100 साल तक जीने की बात करता है, जो WHO की डेफिनेशन है, जो हम सेक्शन 21 जीने का अधिकार की बात कर रहे हैं। तो हम किसी भी ग्रंथ की बात करें, हमारे पुराने साहित्य की बात करें, हमारे पुराने वेदों की बात करें, सब हमें स्वस्थ जीने की बात सिखाते हैं। और चरक संहिता जो कि बेस है आयुर्वेद का, उसमें हमें बचपन से पढ़ाया गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मलमूत्रमम। यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अगर ये 4 पुरुषार्थ चाहिए तो जीवन आरोग्य में होना चाहिए। ये चरक संहिता का सूत्र 1/24 है। अब जब हमें जीवन आरोग्य में चाहिए तो फिर उसका मतलब गोली खाने वाला जीवन तो नहीं हो सकता वो, कि आप किसी भी बीमारी को सप्रेस करके और आरोग्य में जीवन की बात करो। अगर हम अपने ग्रंथों की माने तो हमें तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा अगर हम जिंदगी भर गोलियां खा के, दवाइयां खा के जीवन बिताएंगे। तो यही हम लोग आप लोगों के माध्यम से चाह रहे हैं कि हम लोग इस चीज को आगे लेके आए और इस चीज को हम आप लोगों के माध्यम से फैलाएं। और अगर हम करें स्वास्थ्य की परिभाषा की बात, तो अगर एलोपैथी में कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी, किसी भी तकलीफ के लिए चला जाता है तो वो सिर्फ उसके लक्षणों को दबाते हैं। जबकि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? सम दोषा समाग्नि, सम धातु मलक्रिया, प्रसन्नात्मते इंद्रिते, स्वस्थ इति अभियते। यानी कि हमारे वात पित्त कफ समवस्था हो, हमारी अग्नि सम हो, हमारा मल मूत्र प्रॉपर ठीक रूप से निकास हो रहा हो और हमारा मन और आत्मा प्रसन्न हो, यही स्वास्थ्य है। तो हम आपके और भारत सरकार का जो हमारा मेन मोटिव है राइट टू हेल्थ कैंपेन, इसके द्वारा हम भारत की जनता को भी जगाना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों की बात करो, और उसके लिए हमें फर्स्ट पैथी आयुर्वेद को चुनना होगा। और हमारी फर्स्ट पैथी, फर्स्ट चॉइस जो होगा वो आयुर्वेद होना चाहिए। और जो भी फार्मा ने आज तक कुछ मिथ फैलाए हैं, कुछ चीज़ें गलत करी हैं, हम उनको भी धीरे धीरे करके एक एक करके आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं वो संभव है। बाकी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। जैसे कोई भी दवाई से हम लोग उसको एग्रावेट पहले करते हैं, आयुर्वेद सेम व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली, जब आप कह रहे हैं जैसे फोड़े, फुंसी, ताप, उसको बढ़ा के उसको बाहर निकालना है। नहीं, वो मैंने बोला कि फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, बुखार जैसे रूटीन में भी होता है ना, तो भी उसको सप्रेशन की बात करता है एलोपैथी। जबकि आयुर्वेद कह रहा है कि अगर वो कुछ दिन के लिए है, 2, 4, 5 दिन के लिए, तो वो अच्छा है। यानी कि कल को आपकी बॉडी में कैंसर नहीं बनेगा। देखो, अगर किसी के मान लो फोड़ा हुआ तो उससे पस निकल गया ना बॉडी से, अब वही पस अंदर कहीं सिस्ट के रूप में, कहीं किसी गांठ के रूप में डिपॉजिट होता तो वही बाद में कैंसरस हो जाता। तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, आयुर्वेद के जो लॉजिक्स हैं, आयुर्वेद के जो नियम हैं, वो कभी आज तक बदले नहीं गए, वो हजारों साल से एज इट इज है। जबकि एलोपैथी कुछ भी लॉन्च करती है, थोड़े दिन बाद उसको खुद ही चेंज कर देती है। अभी कोरोना के काल में आपने कितनी दवाइयां देखी, रेमडेसिविर, लोपिनाविर, रोटिनाविर, एजिथ्रोमाइसिन, HCQ, कितनी बार इसको इन्होंने लागू करा, फिर कितनी बार इन्होंने इसको कैंसिल करा। जबकि आयुर्वेद आज भी वहीं खड़ा है कि काली मिर्च, सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, हर चीज वैसा ही काम करती है जैसे हजारों साल पहले कर रही थी, और आज भी वैसे ही काम कर रही है। और रही बात
एलोपैथी ने शुरू से हमें गलत ही तो पट्टी पढ़ाई। एक बात बताओ, अब हम एक शब्द यूज करते हैं ऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक होता क्या है? सब चीज ऑर्गेनिक ही तो थी। पहले आपने पेस्टिसाइड डलवा के, केमिकल डलवा के हमारी फसलें खराब कराई। अब उसको अब आप कह रहे हो कि ऑर्गेनिक को अलग से लॉन्च करो, जबकि सब चीजें ऑर्गेनिक ही उगा करती थी। सब पहले देसी खाद से, आज भी जड़ी बूटियां सब ऑर्गेनिक ही हैं। जड़ी बूटियों में हम कोई मसाले, कोई केमिकल कुछ यूज नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होते, और आयुर्वेद की दवाइयों में कोई केमिकल यूज नहीं होते। तो ये सब ऑर्गेनिक ही है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए हम अलग से उस चीज को शो ऑफ करते हैं। तो ये सब एक प्लान के तहत आयुर्वेद को दबाने के लिए ये एक प्रोपोगंडा है, जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं और ये कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। पॉसिबल है बशर्ते आप साथ, क्योंकि आयुर्वेद जो काम करता है वो दवाई भी देता है, और बीमारी हुई क्यों उसका कारण पर भी काम करता है, और भविष्य में कोई और बीमारी ना आए उस पर भी काम करता है। मतलब आयुर्वेद एक समग्र विज्ञान है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को एक साथ लेके चलता है। जैसे इन्होंने बताया पथरी या कैंसर, कुछ भी वो हुआ क्यों हमने वो भी ठीक करना है, अगर चल रही है उसको भी ठीक करना है, और भविष्य में उसकी वजह से कोई और बीमारी ना आए उसको भी ठीक करना है। जैसे अगर कोई किसी को कैंसर होता है, वो कीमो कराता है, तो कीमो में उसके उस पार्ट की कुछ सेल्स को, टिश्यूज को जला दिया जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद नई जगह पे कैंसर एग्रीवेट हो जाता है, नई जगह पे कैंसर आ जाता है। जबकि आयुर्वेद पहले ही जब कैंसर का इलाज कर रहा होगा तभी इस बात का ध्यान रखेगा कि भविष्य में फिर ना आ जाए। तो हम लोग तो पहले से ही ए से लेकर जेड तक सब सोच के चलते हैं। और आज की डेट में पूरे भारत में हमारे 150 से अधिक क्लिनिक्स हैं, 200 से अधिक डॉक्टर्स की टीम है, और हमारा जो बेस ट्रीटमेंट शुरू होता है वो शुरू ही शुद्धि से होता है, बॉडी को डिटॉक्स करने से। क्योंकि आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि दुनिया में जितने भी रोग हैं उनका कारण शरीर में पड़े हुए कुपित मल यानी कि गंदगी है, यानी कि टॉक्सिन्स है, यानी कि जो हमने खाना खाया, जो पोल्यूशन गया, जो फसलें, जो हमारे बॉडी में कुछ भी गया, उसका जो वेस्ट है, उसका जो टॉक्सिन है, अगर वो बॉडी से निकाल दोगे तो शरीर खुद ही रोग को ठीक करने में सक्षम हो जाएगा। और इलाज क्या बताया? शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकता है। तो हम बेसिकली इस कंसेप्ट को पूरी दुनिया में आप लोगों के माध्यम से फैलाना चाहते हैं कि बेसिक, अगर कोई भी बीमारी है, अगर व्यक्ति पहले ही आयुर्वेद में आ जाए तो उसको बड़ी बीमारी बनने से हम पहले ही रोक लेते हैं, और भविष्य में दोबारा वो या कोई और बीमारी ना आए उसको भी हम शुरू से ही कंट्रोल कर लेते हैं।